हिस्से से, अमेरिका से लेके यूरोप से लेके यूके से लेके ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, हर जगह से लोगों ने अपने स्टॉल्स उस दिन लगाए होंगे। तो उस दिन आपका खाने पीने का भी समय है, महिमा करने का भी समय है, फास्टिंग करने का समय आएगा। साउंड का मतलब सिर्फ यहां से मेरे को आवाज नहीं आनी चाहिए, सब जगह से आनी चाहिए। तो फास्टिंग भी हम करेंगे। कब करेंगे मैं आपको बताऊंगा। आज हम फास्टिंग भी करेंगे। अगर हम चाहते हैं कि रियली कि नया साल हमारे लिए हैप्पीएस्ट हो, तो हमें नए साल को हैप्पीएस्ट करने के लिए फास्टिंग करनी है। अपने हाथों को उठाओ, इस माइक को सेट करो, कोई सियाना बंदा अंदर जाओ, इसकी गूंज कम करो, सेट करो इसको। सिर्फ स्टेज पे आवाज नहीं आनी चाहिए, बाहर भी आनी चाहिए पूरी। बाहर का बैकअप मेरे को चाहिए। अपने हाथों को उठाओ, इसको प्रीचिंग मोड करो और खुदावंद से बात करो, परमेश्वर मेरा न्यू ईयर हैप्पीएस्ट हो, मेरी अगुवाई करना परमेश्वर। फिर से बोलो ऊंची आवाज में, मेरे और मेरे परिवार की अगुवाई करना। प्रभु यीशु मसीह के सामर्थी नाम में हम मांगते हैं। स्वागत है खुदावंद की प्रेजेंस में। परमेश्वर ने कहा अंत के दिनों में मैं अपना आत्मा सब मनुष्यों के ऊपर उंडेलूंगा। तुम्हारे जवान दर्शन देखेंगे और तुम्हारे पुरनीय स्वप्न देखेंगे। कहा कि नहीं कहा? आवाज आ रही है सबको? इसकी गूंज कम करो। पीछे आ रही है आवाज? हाथ हिलाओ। इकतीस की मीटिंग होगी, दिन मंगलवार जब होगा उसका रात की जब मीटिंग होगी, तो जितने भी लोग फॉरेन से आने वाले हैं और आ चुके हैं, जितने लोग दूसरी स्टेट से आ चुके हैं और सब लोग जो उस मीटिंग को अटेंड करेंगे, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ये परमेश्वर ने हमें समझाया है कि चाहे किसान जितना मर्जी अच्छा क्यों नहीं हो, जब तक वो अपने खेत में बीज नहीं डालता वो फल नहीं पाता। हमारे न्यू ईयर पे मैसेज करने से हैप्पीएस्ट न्यू ईयर, हैप्पी न्यू ईयर, हैप्पी न्यू ईयर, किसी का भी न्यू ईयर हैप्पी नहीं हो सकता है। वचन कहता है कि जब पौलुस अंधा हो गया, जो शाऊल था पहले वो अंधा हो गया, और जब वो अंधा हो गया तो लेकिन था वो यहूदी, परमेश्वर के नियमों को जानता था। और वचन कहता है कि वो प्रार्थना कर रहा था, 3 दिन रात उसने कुछ नहीं खाया, और परमेश्वर ने अपने चेले को जगाया, हनन्याह उठ। हाँ प्रभु क्या बात है, जा और उस शाऊल के ऊपर हाथ रख के प्रार्थना कर, क्योंकि देख वो प्रार्थना कर रहा है। हो सकता है वो 5 साल अंधा रहता, 3 साल अंधा रहता, लेकिन जैसे ही उसको समझ आ गई कि परमेश्वर ने कुछ मेरी लाइफ में किया है, अब मुझे परमेश्वर का ही हाथ चाहिए, तो वचन कहता है उसने प्रार्थना करनी शुरू कर दी। चाहे परमेश्वर की योजना उसकी जिंदगी में बहुत बड़ी है, लेकिन बिना प्रार्थना परमेश्वर इस धरती के ऊपर कुछ नहीं करता। आपकी जिंदगी में हो सकता है परमेश्वर की बहुत बड़ी योजना हो कि अगले साल परमेश्वर आपको ये देना चाहता है, वो देना चाहता है। अगले साल के जो वचन, जो दर्शन मैंने पाए हैं, मैं पहले आपके साथ वो शेयर करूंगा ताकि हम वो प्रार्थना करें उस चीज के लिए और हम आगे बढ़े। तो परमेश्वर की कई बार योजना होती है, आपको ये देना है, ये देना है, लेकिन आप बिना मेहनत के उसको डिले भी कर सकते हैं, उसको कैंसिल भी कर सकते हैं। क्योंकि जब पौलुस को समझ आ गया कि परमेश्वर ने मेरे जीवन में कुछ करना है, तो वचन कहता है उसने प्रार्थना और उपवास किया। क्या परमेश्वर यहूदी लोगों से प्यार नहीं करता था? करता था। लेकिन जब एस्तर ने दिन रात के रोजे रखे और उसने प्रार्थना की, तभी परमेश्वर ने राजे को नींद नहीं आने दी।
दुनिया की बेस्ट विस्की पी के भी उसको नींद नहीं आई, और किताब मंगवाई, इतिहास की पुस्तक पढ़ो। इतिहास की पुस्तक में समझ आई कि किसी व्यक्ति ने मेरी जान बचाई थी। क्या किया तुमने उस व्यक्ति का जिसने मेरी जान बचाई? कुछ नहीं किया जी, लेके आओ। और इस तरह से यहूदी पूरी प्रजाति बचाई गई। चाहे प्रभु उनसे प्यार करता था, लेकिन प्रार्थना और उपवास के बाद वो बचाए गए। तो ये इम्पॉसिबल है कि हम इस वचन को समझते हुए भी मेहनत ना करें। जिस तरह की मेहनत मैंने मसीह में की थी, उस तरह की मेरी कलीसिया ने नहीं की थी। तो मैंने ये सोच लिया और समझ लिया था कि अब मैं सिर्फ आपको टेस्टिमनीज नहीं दूंगा कि मैं साल में मैंने 5 बार 40 रोजे रखे, 6 बार 40 रोजे रखे। अब मैं आपको उस दिशा में लेके जाऊंगा ताकि जो मैं एक्सपीरियंस मैंने किया वो आपकी लाइफ में हो। तो 31 नाइट की मीटिंग जब खत्म होगी, हम इमीडिएटली डे नाइट की फास्टिंग में चले जाएंगे पूरी चर्च। इसलिए आप लोग जो बाहर से आएंगे, 31 नाइट आपका फाइनल डेस्टिनेशन नहीं है। 31 नाइट की मीटिंग के बाद 1 तारीख को हम डे नाइट का फास्ट रखेंगे। 2 तारीख को डे नाइट का फास्ट होगा, कुछ नहीं खाना। चर्च से ही आपको मॉर्निंग शरबत या चाय मिलेगी पीने के लिए जो चर्च में रहेंगे, और शाम को चाय या सूप, जिसमें से भी आपको जो भी पीना है आप पी सकते हैं। बुधवार को मंगलवार को रात को मीटिंग होगी, बुधवार को डे नाइट का फास्ट जो है वो शुरू हो जाएगा। तो बुधवार, वीरवार, शुक्रवार, और ये कंप्लीट 3 दिन के फास्ट कंप्लीट होंगे। शनिवार सुबह 6 बजे आपको खाना दे दिया जाएगा यहीं चर्च में। और जब ये डे नाइट की फास्टिंग हम करेंगे, उसके पहले मैं चाहता हूं हम एक वीडियो देखें, एक वीडियो टेस्टिमनी को हम देखेंगे, क्योंकि उसके रिगार्डिंग एक दर्शन है जो परमेश्वर ने मुझे दिया है, और उन फास्ट में हम उसी दर्शन के हिसाब से काम करेंगे। उस वीडियो को हम, हीलिंग वीडियो को, टेस्टिमनी को हम देख